आज के इस वीडियो में आज हम लोग ये देखेंगे कि इसमें साइन और साइन इनवर्स एक्स कॉस और कॉस इनवर्स एक्स बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है, और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि हम लोग साइन एक्स के बारे में जानते हैं। साइन एक्स की जो डोमेन होती है, साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो -π/2 से लेके +π/2 की होती है, और इसकी जो रेंज होती है इसकी -1 से लेके +1, कुछ इस तरीके का होता है। जो इसकी डोमेन का मतलब x की वैल्यू और रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम लोग इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है कि ये हमारे पास -90 है, ये हमारे पास +90, ठीक है ना। ये इनके डोमेन्स हैं। रेंज जो इनकी होती है वो कुछ इस तरीके से जाती है। कुछ इस तरीके से ये आपका -1 है, ये आपका +1, डोमेन्स आपकी, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग साइन इनवर्स एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। जो साइन एक्स की डोमेन होती है वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज बन जाती है। इट बिकम्स -90 to +90, और उसकी जो डोमेन होती है साइन इनवर्स एक्स की वो इसकी रेंज होती है -1 से लेके 1, ठीक है। कुछ फिगर इस तरीके से चला जाता है। ये आपका -90 रहा, ये आपका +90 रहा, ये आपका ऊपर 1 रहा, ये आपका -1 रहा, ठीक है। और आपका जो पार्ट है वो थोड़ा सा बस यहाँ पर चेंज, यहाँ से कुछ इस तरीके का डायग्राम हो जाए, ठीक है। इस तरफ से आगे हो सकती है। ये प्रिंसिपल रेंज होती है इसकी -90 से +90। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स में, कि जो दोनों की जो रेंज और डोमेन जो होती है वो क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग इनवर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इनवर्स के बारे में स्टडी करने का मतलब ये हो गया कि हमें आज इसकी रेंज और डोमेन के बारे में बेसिकली चर्चा करनी है, ठीक है। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें। मैं अभी सबकी रेंज और डोमेन लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सबके रेंज और डोमेन लिखी। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। हर तरीके का देख लीजिए। जैसे आपसे साइन इनवर्स 3 - 2x और 2x - 3 दे रखा है। कॉस इनवर्स आपके पास x - 3 दे रखा है। सेक इनवर्स x - 2 आपके पास गिवन है। और आपके पास यहाँ पर साइन इनवर्स √x - 1 गिवन है, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पर सपोज करिए साइन इनवर्स x² गिवन, ठीक है ना। इन सारी वैल्यूज के डोमेन निकालना। टैन और कॉट हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके डोमेन्स रियल होते हैं, तो कोई ऐसा सेंस नहीं, ठीक है। साइन और कॉस का बिहेवियर बिल्कुल सेम है, सेक और कॉसेक का बिहेवियर बिल्कुल सेम है। तो एक सीख लीजिएगा, दूसरा अपने आप कर लीजिए। साइन और कॉस के डोमेन सेम है तो उनके भी कॉन्सेप्ट सेम है। साइन सेक
दो चीज़ों का इन्वर्स निकालना आ जाएगा तो कॉस और कॉसेक का अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स 2x माइनस 3, आपको मालूम है साइन इनवर्स, वी नो दैट, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन इसमें 100% मिलेगा आपको। वी नो दैट साइन इनवर्स थीटा का डोमेन क्या होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -1 से +1 के बीच। तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो -1 और +1 के बीच में होगी जब वो साइन इनवर्स थीटा हो। थीटा की वैल्यू रख दीजिए -1, 2x माइनस 3 लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ से -3 हटाइए तो हम कर देंगे ऐड +3, सब में 3 ऐड कर लीजिए, -1 + 3, 2x माइनस 3 + 3, 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 2x, ये हो गया अपना 4। अब आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए बाय 2, तो 2 का डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2। सो द रेंज ऑफ x विल बी 1 to 2। बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, कॉस यहाँ साइन इनवर्स ही रहेगा, कॉस इनवर्स कर दें, प्रोसीजर बिल्कुल सेम। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करिए। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट। यहाँ पर देखिए ये माइनस इनफाइनाइट आपका स्मॉल ब्रैकेट में होगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट जो होते हैं वो हमेशा ओपन इंटरवल में होगा, चेक कर लीजिए राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फाइंड द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x माइनस 2, इसका डोमेन निकालें। तो हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारे पास सेक इनवर्स x के जो डोमेन होते हैं, ठीक है ना, सेक इनवर्स x के जो डोमेन होते हैं, सेक इनवर्स थीटा मान लीजिए, तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से छोटी होती है, इस तरफ होती है, और 1 से बड़ी होती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक है ना, 1 से क्या होती है, बड़ी। तो थीटा इस समय हमारे पास क्या है, x माइनस 2, x माइनस 2 की वैल्यू -1 से क्या है, -1 से क्या है, बड़ी, ठीक है ना। तो चलिए -2 को उधर भेज देते, x की वैल्यू 2 - 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से छोटी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए x माइनस 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 3 से बड़ी हो जाएगी। अगर हम इन दोनों को मर्ज करें, अगर इन दोनों को मर्ज करें तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि x की वैल्यू, ये 1 हमने लगा लिया और ये हमारा 3 हो गया, x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब इस तरफ, ठीक है, और x की वैल्यू 3 से बड़ी है, मतलब इस तरफ है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से 1, माइनस इनफाइनाइट से 1, ये क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, ये इनकी क्या होगी, रेंज 1 से छोटे होंगे और 3 से बड़े होंगे, ठीक है ना, और 1 और 3 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेक इनवर्स x की रेंज फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है तो हम लोग उस एंगल के डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। करिए, इस क्वेश्चन में हम लोग डोमेन फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ DF लिखिएगा, ठीक है ना, फंक्शन का डोमेन, RF नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर एक और वैल्यू का डोमेन ट्राई करें, लाइक कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स x का अगर डोमेन निकालें, बिल्कुल सेम होता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर करूँ, कॉसेक इनवर्स 3 - 2x, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेक इनवर्स x की तरीके ही है। जो कॉसेक इनवर्स अगर थीटा का हमें अगर डोमेन फाइंड आउट करना है, तो जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी -1 से छोटी होनी चाहिए और आपकी 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये आपका हो गया 3 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू -1। माइनस 2x को उधर ले जाइए और -1 को इधर ले जाइए तो 4 हो जाएगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सिमिलरली यहाँ पर 3 माइनस 2x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, उधर शिफ्ट करिए। सो 2x विल बी इक्वल्स टू 2, 1 को इधर ले आएंगे और x की वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारे पास केसेस बन जाएंगे। यहाँ पर छोटी वैल्यू लिखिएगा, यहाँ पर बड़ी वैल्यू लिखिएगा। x की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, बड़ी आ रही है। x की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है और x की वैल्यू 2 से छोटी आ रही है। ऐसा केस बन रहा है यहाँ पर। देखिए पहले ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, x की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, छोटी है ना, ये इस तरफ होगा। और यहाँ पर x की वैल्यू 2 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, मतलब इस तरफ आ रही है। तो यहाँ पर जो आपकी जो रेंज होगी वो होगी -∞ से 1 तक, यूनियन 2 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये आपकी डोमेन होगी। ठीक है, डोमेन ऑफ cosec इनवर्स x। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स √x - 1। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, उसमें थीटा जो होता है वो बिलोंग करता है -1 से +1 के बीच। तो यहाँ पर भी आपका -1 से थीटा +1 के बीच में होगा। -1 लेस देन इक्वल टू √x - 1। अब देखिए यहाँ से जब आप √ को हटाएंगे तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा इसको, और स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का जब करते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। इस बात का ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट। जब भी हम लोग स्क्वायर रिमूव करते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू जो होती है किसी भी रियल स्क्वायर की, किसी भी स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ से 1 को हटाइए, -1 को बीच से, तो ऐड +1, तो 0 + 1 लेस देन इक्वल्स टू +1, सब तरफ +1 कर लिया। तो ये हो गया 1 से लेके x से लेके 2। तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी 1 से लेके, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स x², इसका डोमेन निकालना है। एज वी नो साइन इनवर्स x², साइन इनवर्स थीटा का जो डोमेन होता है वो -1 और +1 के बीच में होता है। इट विल बी -1 x थीटा +1। ठीक है, जब ऐसा केस हमारे पास आ जाता है तो बेटा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि इनको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग, क्योंकि देखिए यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट नहीं करना है हमें। ठीक है ना, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को क्या कर लिया, अलग अलग। हम यहाँ पर जानते हैं हमेशा से कि x² की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। ठीक है, तो अगर 0 से बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कि -1 से भी बड़ी ही होगी, क्योंकि -1 जो है 0 के पीछे आता है। तो अगर इससे बड़ा होगा तो इससे भी बड़ा होगा ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर x² की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू R। x की सभी वैल्यू के लिए ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। छोड़ दीजिएगा इसको यहाँ पर। अब यहाँ की बात आती है, 1 को अंदर ले आइए, यहाँ पर a² - b² बनेगा, a + b a - b।
तो यहाँ पर आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी -1 और एक मिलेगी +1, ठीक है ना, -1 और +1। जब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, हम ये देखते हैं कि जो छोटा है अगर 0 से है फंक्शन हमारा, नेगेटिव रेंज फॉलो करते हैं, सो डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी फ्रॉम -1 टू, तो इस तरीके के फंक्शंस का डोमेन -1 से 1 तक होता है, ठीक है। करिए, यहाँ पर हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं और इनकी नेगेटिव वैल्यूज हमें क्या करनी है, गिवन है, और हमें इनके पॉसिबल एंगल्स बताना, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अपने अपने ट्रिक्स होते हैं सबके करने के। साइन, टेन और कोसेक नेगेटिव एंगल होल्ड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी रेंज जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, तो नेगेटिव एंगल होल्ड करेंगे। और कॉस, कॉट और सेक के जो नेगेटिव एंगल्स हैं, इनको हटाने के लिए हम लोग पाई माइनस का इस्तेमाल करेंगे, पाई माइनस थीटा। ये दो लॉजिक हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सारे क्वेश्चन उतार लीजिए पहले, अब इम्प्लीमेंट करने का समय। देखिए कॉस इनवर्स -1/2, आपको सिर्फ ये देखना है कि 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 कॉस 60 की वैल्यू यही होता है ना। तो बस आपको क्या करना है, जो भी 60 आ रहा है उसको पाई से माइनस कर दीजिए, तो पाई माइनस 60 हो गया 2π/, बस। तो आपको ये समझ में आ जाएगा cos 2π/3 की वैल्यू जो होती है वो -1/2। जो भी आप सिर्फ वैल्यू देख के एंगल निकाल लीजिए, वैल्यू से आप एंगल निकाल लीजिए, जो भी एंगल आए उसको पाई से माइनस कर लीजिए, तो आपको ये पता चल गया cos 2π/3 की वैल्यू होती है। और 2π/3 आपका इनकी रेंज में भी लाई करता है, 0 से π 120 डिग्री होता है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर विल बी 2π/3, खत्म। और बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपका कॉट होगा, कॉट इनवर्स फिर से देखिए यहाँ पर लॉजिक, 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 1/√3, बस जो नंबर दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है, उसका एंगल निकाल लीजिए, बस उस एंगल को पाई माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 2π/3। तो आपको ये समझ में आ गया cot 2π/3 की वैल्यू जो होती है वो -1/√3 होती है, ठीक है ना। ऐसे भी समझ लीजिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए कि पाई माइनस जो होता है, cot जो होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cot इनवर्स cot 2π/3, और 2π/3 देखिए इनकी रेंज में भी है, 0 से पाई की, तो cot से cot इनवर्स गया, आंसर क्या आ गया 2π/3, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक और पार्ट इसका देखिए, सेक वाला, जो एक ही कॉन्सेप्ट से होते हैं, सेक इनवर्स -2/√। देखिए पॉजिटिव वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू तो सिंपली आप आंसर, सबके आंसर मालूम है, ये होता है सेक 30, आप सेक 30 लिख के 30 आंसर हो गया, बहुत ईजी। लेकिन माइनस वाले में यूजुअली बच्चा फंसता है, ठीक है। अब देखिए 2/√3 सेक में किसकी वैल्यू होती है, सेक 30 डिग्री, सेक 30 की वैल्यू होती है ना 2/√3। चलिए क्या करना है, पाई माइनस, बस पाई माइनस वाले कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, बस ये हो जाएगा 5π/6, 5π/6 का मतलब 150 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये सेक इनवर्स सॉरी ये सेक π/6 की जो वैल्यू होती है ये आपकी -2/√3 होती है। यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स सेक माइनस सेक 5π/6 आप लिख देंगे, यहाँ पर सेक से इनवर्स चला जाएगा, क्योंकि 5/6 भी
आपकी इनकी रेंज में लाई करती है। जीरो कहाँ गया, 0 से पाई की रेंज में लाई करती है, ठीक है। तो इसका मतलब सेक से सेक इनवर्स गया आपका 5 पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा। करिए, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए तीनों एक साथ बताए दे रहे हैं। साइन इनवर्स -1 क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव एंगल्स होते हैं इनके पास। 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 90 की। आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -90, ठीक है ना। -90 जो है बेटा बिलोंग करता है, -90 जो होता है वो बिलोंग करता है -π/2 से पाई तक, ठीक है ना, +π/2। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर इनका आ गया -90। नेगेटिव एंगल जो भी एंगल हो उस एंगल का नेगेटिव लगा लीजिए, बस कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे आपके पास है tan इनवर्स -1, 1tan में जिसकी वैल्यू थी π/4 की, तो इसका मतलब इसको लिख लीजिए tan इनवर्स tan -π/4, नेगेटिव एंगल के साथ ही ले लीजिए। और -π/4 बेटा आपका बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। योर आंसर विल बी -π/4। वैसे ही आपका कॉसेक इनवर्स -2 है। 2 कॉसेक इनवर्स, कॉस पे किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक -30, और -π/6 जो है वो आपका -π/2 से +π/2 की रेंज में होता है। तो आपका आंसर हो गया -π/6। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। करिए, in this question we have to find out the value. We have given cot inverse -1/x is equal 1/7 is equal to x, और हमें यहाँ पर sin x और cos x की वैल्यू निकालनी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है बेटा वो 0 से लेके पाई तक की रेंज होती है। मतलब पाई के आगे वो सोच ही नहीं सकता, पाई से आगे वो मतलब सिर्फ इतने ही पार्ट में रहेगा। तो यहाँ से सबसे पहली बात तो जाननी जरूरी है यहाँ पर कि आपका जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, आपका कौन सा क्वाड्रेंट यहाँ पर यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, एक चीज तो रिस्ट्रिक्शंस मालूम हो गए, एंगल 0 से पाई के बीच में है, तो इसका मतलब है पाई के ऊपर नहीं जाना है, ठीक। यहाँ से cot x की वैल्यू आ रही है -1/7, हमने cot को उधर भेज दिया। अब cot की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो बेटा इस जगह पे तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट तो हुआ नहीं, बचा कौन सा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट। इसका मतलब है ये बात हो रही है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर cot की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑब्वियसली cot आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव। तो बात यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट की हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से आपको साइन और कॉस की वैल्यू बतानी है। अगर आपको जल्दी से बताना है तो आप यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर यूज करिए। 49 -1 कितना हो गया, 48, ठीक है ना। तो 16 3 × 40, 4√3 आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ से cos x की वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बात बताइए, कुछ हमने गलत लिया है यहाँ पर cot है, cos नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मतलब 1, परपेंडिकुलर मीन्स 7, ठीक है। तो ये आपका 49 + 1, तो ये आपका हो गया 5√। यहाँ से आप साइन x की वैल्यू लेंगे, तो साइन x का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/5√। पॉजिटिव रहेगी ये वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है।
cos x की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/5√2, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos आपका क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, रेंज के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, हमें इसे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, इवैल्यूएट मतलब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो देखिए साइन ये π/6 आपका एज इट इज रहेगा माइनस साइन इनवर्स। मैंने आपको बताया कि बेटा नेगेटिव वैल्यू अगर दे रखी तो उसका नेगेटिव एंगल हो सकता है। √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन -60 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्योंकि साइन में नेगेटिव एंगल चलते हैं। ठीक है ना, साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो गया, साइन π/6 माइनस π/3 साइन π/6 प्लस π/3, तो 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90 हो जाएगा, और अल्टीमेटली इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 वाले ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स, बेटा √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री। ठीक है, देखिए cos से cos इनवर्स आपका कैंसिल हो गया, 2 sin 2 π/6, ये हो गया π/3, tan इनवर्स 2 sin π/3 होता है sin 60, मतलब √3/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan π/3 की, योर रिजल्टेंट विल बी π/, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, जैसे दे रखा है साइन इनवर्स साइन 10, इनकी वैल्यू बताइए। ये भी कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, काम आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो रेडियन में है, और 10 जो है वो आपका, तो जो हम लोग रेंज जो चेक करते हैं साइन इनवर्स की, वो रेंज हम लोग चेक करते हैं -π/2 से +π/2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल रेडियन में दे रखा है, तो हम लोग वैल्यूज भी एंगल में नहीं रेडियन में ही चेक करेंगे, वैल्यूज में चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3.14 डिवाइडेड बाई 2 होगा -1.57 से 1.5 से, और 10 आपका इस रेंज में नहीं आ रहा है। देख लीजिए -1. ये हमने 3.14 पाई की वैल्यू रखी है बेटा, 3.14/2 3.14/2। जब रेडियन की बात करते हैं तो पाई 22/7 और 3.14 होता है। ठीक है ना, और जब एंगल की बात करते हैं तो पाई 180 होता है। ठीक, तो 10 आपका बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स नहीं हट सकता। ठीक है ना, इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 10 को पाई के बराबर लेट कर देते हैं। ठीक है ना, और अब देखते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं पाई के साथ। पहले यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 पाई का मतलब हो गया 2 × 3.14, मतलब 6.28। क्या 6.28 बिलोंग कर रहा है आपके -1.57 से 1.57 के बीच में? नहीं कर रहा है। फिर एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग यहाँ पर ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि इन 2 पाई किया है, यहाँ पर 2 पाई और 10 का जो डिफरेंस है, ये देखिए, ये आपका हो जाएगा 3.72। क्या 3.72 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ 2 पाई की जगह करेंगे 3 पाई। 3 पाई करके देखिए, मतलब 3 × 3.14, तो 9.42। तो 9.42 को जरा 10 से माइनस करके देखिए, 0.58। क्या बेटा 0.58 बिलोंग कर रहा है?
-1.57 से 1.57 के बीच में, यस और नो? यस, इट इज बिलोंगिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 इज इक्वल टू 3 पाई का जो 10 और 3 पाई का जो डिफरेंस होगा वो हमारा काम करेगा। देखिए 3 पाई की वैल्यू आ रही है 9.42, तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ यहाँ पर ऐड करेंगे, कुछ ऐड करेंगे तभी हम 10 के बराबर आ पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 10 की जगह पे लिख सकते हैं 3 पाई प्लस थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस थीटा। अब देखिए 3 पाई प्लस थीटा कहाँ होगा, ये आपका पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये आपका 3 पाई हो गया प्लस थीटा, मतलब ये। और 3 पाई प्लस थीटा जो आपका है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप साइन 3 पाई प्लस थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा नेगेटिव। साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा में। साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब देखिए अब यहाँ से साइन इनवर्स हटा दीजिए, आपके पास क्या बचेगा, माइनस थीटा। माइनस थीटा अब यहाँ से फाइंड आउट करिए इस जगह से, थीटा को इधर ले आइए, जब इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, और 10 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 3 पाई माइनस। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 पाई माइनस। इस तरीके से हम लोग एंगल्स को फाइंड आउट करें, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 3 tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi. Find the value of x. आपको यहाँ पर x पता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, इस 3 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। हमने यहाँ पर इसको 3 tan इनवर्स x को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है वो आपका पाई बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पर आप पाई बाई 2 लिख लीजिए, पाई बाई 2 को उधर भेज दीजिए, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 को नीचे शिफ्ट करिए, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, tan इनवर्स को उधर भेज दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। करिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मेट से ये सॉल्व होगा। इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालने को आ सकती है। तो हम लोग फॉर्मूला मालूम है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वही यूज़ करिए। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, tan इनवर्स 6 अपॉन 17, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो 2x अपॉन 1 माइनस ये आपका a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 17, ठीक है। x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 17, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 17x इज इक्वल टू 6 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस का 17x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लिए, x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन ले लिए, x प्लस 6,
x प्लस 6 और 3x माइनस 1, x की वैल्यू -6 और 1/3, जो भी आपका ऑप्शन आएगा वो करेक्ट है। ठीक है, करिए। हमारे पास दो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए। ऐसे केसेस में आ जाते हैं तो हम लोग इस जो साइन इनवर्स x दे रखा होता है, इस x साइन इनवर्स x को हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो जब हम y लेट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y, तो यहाँ पर cos 2y की वैल्यू आ गई 1/9। ठीक है ना, हमने x साइन इनवर्स x की जगह पे y रख लिया। अच्छा, यहाँ से हम भेज दें साइन इनवर्स उधर, तो यहाँ से साइन y की वैल्यू x आ गई। ठीक है, अच्छा, cos 2y का फॉर्मूला जरा x में यूज करिए, क्या होता है cos 2y का, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर y, हाफ एंगल फॉर्मूला। आपको मालूम है यहाँ पर साइन y की वैल्यू x है, रख दीजिए। तो 1 - 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, 8/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 और x की वैल्यू हो जाएगी ±2/3। इस तरीके से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमें अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को आती है तो बेटा ध्यान रखो बाहर क्या दे रखा है, बाहर दे रखा है tan, अंदर दोनों में tan इनवर्स बनाइए। तो यहाँ पर tan इनवर्स नहीं है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर cos इनवर्स 3/5 को हम लोग y लेट कर लें। तो यहाँ पर लिखिए tan ब्रैकेट में y प्लस tan इनवर्स 1/4। ठीक है, और इस यहाँ से आप क्या करें, cos y की वैल्यू आ गई यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका y बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस से ये वैल्यू निकाल लेंगे, 4 आ जाएगी। यहीं से आप जरा tan y की वैल्यू निकाल लीजिए। tan की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 4/3। तो इस y की जगह पे आप यहाँ पर tan की वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पुटअप करिए tan इनवर्स 4/3 पुटअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर tan आ गया अंदर। अब आप यहाँ पर अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करिए। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। तो ये आपका tan से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। चलिए एलसीएम 12 आ गया, 16 माइनस 3 सा 4 3 सा 2। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3। 3 4 सा 12, इसका मतलब tan से इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 19/8। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 19/8 वाले ऑप्शन पे। तो ये हमारे पास दो पार्ट्स हैं एंड वी हैव टू कंप्लीट कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए बाहर हमारे पास tan इनवर्स दे रखा है और आपको मालूम है कि 1 और cos एक दूसरे के साथ आते तो हैं, लेकिन cos बहुत जल्दी 1 को रिमूव कर लेता है हाफ एंगल के फॉर्मूले से। सबको हाफ एंगल के फॉर्मूले में ही कन्वर्ट करेंगे। sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक है, यहां से आपने क्या किया कि 1 से 1 रिमूव कर लिया। tan इनवर्स 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 हट गया, cos से cos का एक पावर हट गई, तो tan इनवर्स क्या बचा यहाँ पर sin x/2 अपॉन cos x/2। tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा tan x/2। tan से इनवर्स कैंसिल हो गया, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा इसका x/2, यही ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक है, इस पार्ट में देख लीजिए
tan इनवर्स, यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, हम cos x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर cos x आके sin x से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम लोग cos x कॉमन ले लेंगे, cos x आके sin x से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम 1 डॉट लगा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो tan इनवर्स इस 1 की जगह पे और इस 1 की जगह पे आप tan π/4 लिखे, tan π/4 45 डिग्री होती है बेटा, 1 प्लस इस 1 की जगह पे tan π/4, आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है tan π/4 माइनस x का, tan से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका रिड्यूस फॉर्म आ जाएगा π/4 माइनस x। So this was all about for today's class. Thank you.